क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान समझना। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी खड़े हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन बोलेगा आपसे क्या, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हर एक साइड कितना है, एल लेंथ का, एल एल एल, और उसके बाद ईच पर्सन हैज स्पीड वी, ईच पर्सन हैव स्पीड v, हर एक पर्सन की स्पीड कितनी है, v है, एंड दे ऑलवेज कीप, एंड दे ऑलवेज कीप, they always keep direction in the position of person in front, keep, they always keep direction in the position of person in the position of person in front when they will meet, when they will meet। अब देखिए जरा क्या है, ये एक ट्रायंगुलर इस तरीके से मान लो, ट्रायंगुलर मान लो ग्राउंड है, चलो है ना, ए यहाँ है या प्लेन पे एक ट्रायंगुलर के एक ट्रायंगल जिसकी साइड एल है उसके कॉर्नर पे ए बी सी पर्सन खड़े हुए हैं। इस बात का क्या मतलब है, ईच पर्सन हैव स्पीड वी, सभी की स्पीड वी है, मतलब जैसे ही स्टार्ट किया इसकी स्पीड वी है, इसकी स्पीड वी है और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में वी है। इस बात का क्या मतलब है, पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ, एंड दे ऑलवेज कीप डायरेक्शन इन पोजीशन ऑफ पर्सन इन फ्रंट, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये एक दूसरे को लगातार देख रहे हैं, मतलब समझो, समझ सकते हो आप, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ठीक है। तो समझो जैसे ही ए, देखो बी अगर सी को देख रहा है, सी अगर ए को देख रहा है, तो और ए अगर बी को देख रहा है, अजीब सी बात है, तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब बी की नजर सी के ऊपर है, सी की नजर ए के ऊपर है और ए की नजर बी के ऊपर है। अब खुद आप समझो, जैसे ही बी थोड़ा आगे बढ़ेगा, ए किसको देख रहा होगा, बी को, मान लो बी यहां पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा, समझना जरा समझना, बी यहां पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा, तो ए पहले बी को इस लाइन में देख रहा था ऐसे, लेकिन अब वो उसको ऐसे देख रहा है, तो बी ए अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर लेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बी किसको देख रहा है, बी तो सी को भी देख रहा है उसी टाइम में, तो सी अगर आगे बढ़ा होगा तो बी ऐसे थोड़ी ना गया होगा, बी ऐसे गया होगा सी को देखते हुए, ये ऐसे गया होगा। और सच्चाई ये है कि उसी टाइम में सी किसको देख रहा होगा, ए को, तो अब सी इधर थोड़ी ना जाएगा क्योंकि ए तो इधर पहुंच चुका होगा, तो सी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा ऐसे, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो सी जब इधर आया होगा और उसने नजरें ए पे रखी होंगी, ए ने बी पे रखी होंगी और बी ने सी पे रखी होंगी, तो बी से सी को देख के थोड़ा इधर मुड़ जाएगा, ए बी को देख के थोड़ा इधर मुड़ जाएगा और सी भी ए को देख के थोड़ा इधर मुड़ जाएगा। तो इसका कंक्लूजन ये है, कहने का मतलब है कि सब लोग कहां आके मिलेंगे, इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे। हर एक पल तीनों अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं और ये लोग आके कुछ इस तरीके से मिलेंगे, कहां, सेंट्रॉइड पे। ये सी ऐसे घूम के आएगा, बी ऐसे घूम के आएगा और ए ऐसे घूम के आएगा। ये जो पॉइंट है इसको जी बोलते हैं, जी का मतलब है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ये तीनों मिलेंगे कहां पर, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पे। अब कुछ लोगों को सेंट्रॉइड के बारे में नहीं पता होगा, तो ध्यान से सुनो, क्लास 10th में नहीं पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है वैसे, ध्यान से सुनो। अगर कोई ट्राइंगल है आपके पास, ए बी और सी, करेक्ट, तो इस ट्राइंगल में अगर हम मीडियंस ड्रॉ करें ये इस तरीके से तो ये वाला जो पॉइंट होता है सेंट्रॉइड होता है, और मान लो ये डी पॉइंट है, तो ये वर्टेक्स की तरफ से यहां से जो जी पॉइंट है इस एडी को, यानी कि मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब समझो,
मतलब यहां से यहां तक की लेंथ अगर 2x है तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या होती, x होती, जिससे कि AG/GD का जो रेशियो है वो कितना होता है, 2x/x, x कटेगा 2:1 होता है, याद रखिएगा। ठीक, अब इसी डायग्राम को देखिए हम दोबारा बनाते हैं। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन A है, ये B है और ये C है, और यहां तीनों मीट करेंगे इस पॉइंट पे। लेट अस से दिस पॉइंट इज G। ठीक है ना। नाउ अब ध्यान दे जरा, देखिए इस डायरेक्शन में स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी v, इधर कितनी थी स्पीड, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बोलो स्पीड बोलो बात सेम ही, ये ऐसी थी। अब देखो जरा, अगर हम एक काम करें, हम इसको ज्वाइन कर लें इस तरीके से, समझिए ये एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, ठीक, और यहां से हम एक काम कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है, याद रखिएगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरीके से। अब ये स्पीड इधर से v है। अब समझो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये पूरा एंगल कितना होता है 60, ये 60 और ये 60। तो जब सामने से मीडियन आएगा, इतना हम इतना डिटेल में अब मैं नहीं बताऊंगा, क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ है, सारी कांग्रेंसी और सब कुछ पढ़ा हुआ है कि यहां से मीडियन आएगा तो ये इसको 2 कांग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 और ये भी 30। इसी तरीके से ये इधर से 30 तो उधर से वो भी 30, तो कहने का मतलब ये एंगल हो गया 30। अब सुनो ध्यान से, इस ट्रायंगल को अगर आप पकड़ लोगे, कौन से ट्रायंगल को, GDA को, इसमें लगाओ cos 30। भाई ये वेलोसिटी v है, जैसे हम वेलोसिटी क्या लेके चल रहे थे, याद करिए, हम वेलोसिटी लेके चल रहे थे 4 की जगह इसने v दिया हुआ है इस बार, तो v के कंपोनेंट निकालोगे यहाँ, है ना, v के कंपोनेंट निकालोगे। देखो v के कंपोनेंट कैसे आएंगे, किस तरीके से v के कंपोनेंट आएंगे, ठीक, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चाहिए। यहाँ पे तीनों मिलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, तो इस डायरेक्शन में ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी वो हमें निकालना है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, बेस आपको दिया हुआ है कितना, v लेंथ का, ऐसे समझो कि ये मैग्नीट्यूड कितना है v है, इसको v मान लेंगे। ठीक, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया था वही इसकी हम लेंथ मान लेंगे v, इस डायरेक्शन में v है ये, तो इधर ये कितना होगा, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा cos 30। क्या होता है, बेस, बेस कितना है v लेंथ का अपॉन में हाइपो आपको निकालना है एजी, और ये एजी हाइपो क्या देगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट देगा ये वाली डायरेक्शन में। ठीक, तो यहां से cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू v अपॉन एजी, तो एजी यहां जाएगा तो v इंटू 2 यानी कि 2v कितना हो जाएगा, चेक कर लो, 2 इंटू वी, 2v अपॉन में √3। ये लीजिए, ये वेलोसिटी इधर आ गई, तो इधर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आ गया, यही क्या आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी निकल के आ गई आपकी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकल के आ गई आपकी कितनी, v√3/2। ठीक, अब ध्यान से सुनो, तो इस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी भी पता चल गई। अब इस डायरेक्शन का अगर आप क्या नाम है डिस्टेंस भी निकाल लो, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एल के टर्म्स में। क्वेश्चन में ये पूरा आपको एल दिया हुआ था, ठीक, ये पूरा आपको एल दिया हुआ था और ये पूरा आपको एल दिया हुआ था। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, आपने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लिया, और अगर आपको टाइम चाहिए कि ये पार्टिकल यहां कब पहुंचेगा, भाई उतने ही टाइम में बी भी यहां पहुंचेगा, उतने टाइम में सी भी यहां पहुंचेगा। ठीक, तो ये तो तीनों टकरा जाएंगे यहां पर, तो ये पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो आपको यहां से यहां तक की क्या पता है, वेलोसिटी पता है। ठीक, तो यहां से यहां तक का आप टाइम निकाल सकते हो क्या, बताइए। हाँ, मैं क्या कह रहा था, यहां से यहां ये वेलोसिटी अप्रोच पता चल गई जी तक पहुंचने की, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से चेक करो जरा, ये CG/GD कितना हो जाएगा, CG/GD 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक, और सुनो, ये पूरी लेंथ अगर L थी तो AD कितना हो जाएगा, L/2 हाफ हो जाएगा, और ये अगर L/2 हो गया है, ठीक है, तो क्या आप, हाँ ये अगर L/2 हो गया है, ठीक, और ध्यान से चेक करिए, हमको किसी तरीके से क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या,
एजी। तो एजी निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो। हाँ, अब देखो ट्राइंगल सी डी और ए में, इन ट्राइंगल सी डी ए में पाइथागोरस से लगा सकते हो। देखो क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर और प्लस एडी का स्क्वायर। ठीक, अब ये सी ए आप किसी सी डी किसी तरीके से निकाल लीजिए। सी ए कितना है चेक कर लो, सी से ए तक कितना है एल, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। एडी कितना है एल बाई टू। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से एल स्क्वायर और ये आएगा इधर, तो एल का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर यानी कि 4 है ना, इज इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर, तो 4 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 3 एल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू, है ना, सी डी का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से इसका स्क्वायर रूट लोगे तो सी डी कितना आ जाएगा √3 L/2, ये आपका सी डी आ गया। ठीक, अब ध्यान दें, जो आपका यहां से यहां तक ये सी डी आ गया, अब आप इसको ऐसा कर सकते हो, सी से जी तक 2x मान लो और जी से डी तक x मान लोगे, खुद दिमाग लगाओ, तभी तो सी जी को 2x और जी डी को x मानोगे, x कटेगा तभी तो रेशियो 2:1 आएगा। ठीक, कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक की लेंथ x है। अब सुनो, सी डी तुम निकाल चुके हो, ठीक, तो यहां पे देखो, ये सी डी बराबर कितना निकाला है तुमने √3L/2 और सी डी है कितना, इस डायग्राम से देखो, सी से डी तक कितना है 2x प्लस एक्स यानी कि 3x। सी डी कितना है 2x प्लस एक्स, अब 2x प्लस एक्स कितना है 3x है, इज इक्वल्स टू √3L/2। सही है, ये 3 इधर जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू √3L/2 इंटू 3, तो यहां से आ जाएगा √3L/6। हमने क्या चालाकी करी, हमने ये चालाकी करी कि ये जो x दिखाई पड़ रहा है ना, x की वैल्यू हमने निकाल ली किसके टर्म्स में, बताइए, x की वैल्यू निकाल ली हमने किसके टर्म्स में, l के टर्म्स में, क्योंकि l क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है। ठीक, ये आ गया। अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या, अब हम ट्राइंगल ए जी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमको ए जी मिल जाएगा l के टर्म्स में। इन ट्राइंगल ए जी डी लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, ए जी डी में ए जी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी डी का स्क्वायर और प्लस एडी का स्क्वायर। सो यहां से एजी का स्क्वायर या आप ना डायरेक्ट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री लगा के, रुक जाओ, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे इतना लंबा, चुपचाप ट्राइंगल ए जी डी में tan थीटा लगा दो ना, इन ट्राइंगल, अरे यार पहले भी आ जाता, पता है, बिना लगाए हुए आ जाता, क्योंकि ये तो L/2 पता चल गया, इतना लंबा लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना लंबा लफड़ा करने की जरूरत नहीं थी भाई। अगर हम ए जी डी में ये बेस हमको पता है और cos 30 लगा देते तब भी बात पता चल जाती यार, उसी से कर लो भाई, इन ट्राइंगल ए जी डी cos 30 लगा दो, उसी से निकल जाता है, इतना लंबा अप्रोच क्यों कर रहे हैं। cos 30 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है L/2, इस बार हम लेंथ के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, बेस अपॉन में हाइपो, हाइपो कितना है एजी, पिछली बार हमने वेलोसिटी का काम किया था, इस बार हम लेंथ के लिए काम कर रहे हैं, एजी इधर आ जाएगा, तो L/2 अपॉन में cos 30 और L/2 2 नीचे जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 में मल्टीप्लाई करेगा, 2 से 2 कटा, L/√3 आ गया, तो एजी कितना आ गया L/√3। ओके, यस डायरेक्ट आ गया, बेवजह में इतना परेशान थे। तो यहां से देखो, ये जो एजी की लेंथ है ये कितनी आ गई L/√3। अब बताओ, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी निकाल लिया v√3/2, यही वेलोसिटी है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी L/√3, तो क्या टाइम नहीं आ जाएगा, टाइम क्या होता है बताओ, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है L/√3 अपॉन में यहां से यहां जाने की स्पीड कितनी है v√3/2, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, यहां से L/√3
√3 नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो √3 इंटू √3 3 यानी कि 3v और 2 जाएगा ऊपर, तो 2l/3v सेकेंड्स। आंसर जो है वो l और v के फॉर्म में आना चाहिए था, तो आंसर l और v के फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू, मतलब समझ ना, b भी इतनी देर में यहाँ, a भी इतनी देर में यहाँ, और c भी इतनी देर में आएगा और टकरा जाएगा इस तरीके से। इसको यहां तक पहुंचाने के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार थी, v√3/2, तो हमने ये वाली वेलोसिटी ली v√3/2, ठीक। और यहां से यहां तक की लेंथ हमने निकाल ली l/√3। अब बताए इतना ना वो सेंट्रॉइड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना था यार, बेवजह बेवकूफी कर दी। ये पूरा l है, ठीक, तो ये l/2 हो जाएगा। चुपचाप ट्राइंगल AGD में आप क्या लगा दो, cos 30 लगा दो, तो चुपचाप ये वाली लेंथ आपको मिल जाएगी l/√3। क्या दिक्कत है, सेंट्रॉइड वाला मैंने सोचा कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई फायदा नहीं है उसका लगाने का, ठीक। इसको अब आप अच्छे से देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। इसके बाद एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा हेक्सागन का।